सैकड़ों वर्षों से विश्वकर्मा के पांचों पुत्र अलग अलग अपने अपने कुनबे में बटे हुए थे। बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा एवं कुम्हार। पांचों को मिलाते हैं तो हमारी आबादी 8% हो जाती है। 8% आबादी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। देखना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई विश्वकर्मा समाज से बने, ये ऐसी कोशिश की जा रही है। इसकी झलक आपको 12 फरवरी को मिलर स्कूल में दिखेगी। ये क्या है भाई, हम लोगों की कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। कभी कोई देता है, कुछ देता है, जब मन करता है तब उससे छीन लेता है। कोई आरजेडी में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। सब लोग झोला ढूंढने का काम, कुर्सी लगाने का काम और उनको चापलूसी करने का काम करते हैं। ये 76 वर्ष देश को आज़ाद हुए हुआ, उसके बाद भी हमारा एक एमपी नहीं है, हमारा एक एमएलए नहीं है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारे बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, हमारा कोई बात ही नहीं कोई सुनता है। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना में 12 फरवरी को बड़ी रैली हो रही है। ये रैली विश्वकर्मा समाज के पांचों पुत्रों के द्वारा करवाया जा रहा है, मगर विरोधी अलर्ट हो चुके हैं। कैसे? हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल जी मौजूद हैं। आप लोगों को एक देख अब विरोधी भी एक होने लगे हैं। मुकुल जी, आपने भी सुना होगा। हाँ, सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा के पांचों पुत्र गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, चट्टानी एकता देखी जा रही है। क्योंकि सैकड़ों वर्षों से विश्वकर्मा के पांचों पुत्र अलग अलग अपने अपने कुनबे में बटे हुए थे। बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा एवं कुम्हार। और ये चूंकि हमारी आबादी मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर आबादी से हम कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल करते। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और एक भाई उसको वहां हटाने में कामयाब नहीं होगा। अब पांचों भाई मिल जाएंगे तो पांचों भाई की ताकत होगी तो उस पत्थर को हटाना मेरे लिए आसान होगा। उसी तरीके से देखा जा रहा है कि हम खंड खंड में बटे हुए थे। बढ़ई की आबादी कम है, लोहार की भी आबादी कम, हम लोगों की आबादी छोटी छोटी धीरे कम है। इसलिए पांचों को मिलाते हैं तो हमारी आबादी 8% हो जाती है। 8% आबादी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा मायने रखती है। आज जिनकी 3% आबादी है, पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और हमारी तो आबादी 8% है। 8% आबादी को हम अगर यूनाइट कर लेते हैं एक जगह पर, और हमारे जितने भी भाई अति पिछड़ा लोग हैं उनको भी जोड़ने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो एक बड़ी आबादी हमारे साथ आ जाएगी। और आगे आने वाले भविष्य में हम देखना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई विश्वकर्मा समाज से बने, ये ऐसी कोशिश की जा रही है। इसकी झलक आपको 12 फरवरी को मिलर स्कूल में दिखेगी। लेकिन 29 तारीख को भी आपके विरोधी अब सामने आने लगे हैं। 29 को भी कुछ कार्यक्रम पटना में रखा गया है शायद। जैसे ही आप राजनीति में कदम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ विरोधी टाइप के लोग, जितने भी सत्ता में लोग हैं, अब जिनको सत्ता सुख लगा हुआ है कि 40 साल से 50 साल से कोई आरजेडी में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, सब लोग झोला ढूंढने का काम, कुर्सी लगाने का काम और उनको चापलूसी करने का काम करते हैं। तो वैसे कुछ स्वार्थी लोग हैं जो जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो सब लोगों मिलके और एक छोटा सा एक कुनबा तैयार करके, और जिनका फाइनेंस कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं। और वो जबकि हमारा रैली पिछले 1.5 महीने से अनाउंस्ड है कि 12 फरवरी को गांधी मैदान में किया जाएगा। गांधी मैदान में सरकार के द्वारा जगह नहीं दी गई, इस वजह से हम लोगों ने 12 फरवरी को मिलर स्कूल में तय किया है। तो वैसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब चाह रहे हैं कि ये समाज यूनाइट हो जाएगा तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। तो हमारे ही समाज के कुछ लोगों को मतलब क्या कहा जाए, फाइनेंस करके कहा जाए या उनको प्रलोभन देके कि तुमको ये अति पिछड़ा का ये बना देंगे, वो बना देंगे। ये सब लोग पिछले 40 साल से लगे हुए हैं। ये सब लोग चापलूस और दलाल टाइप के लोग हैं जो ये सब करने में लगे हुए हैं। इनसे कुछ होना जाना नहीं है। इन सब लोगों का इतिहास बिहार का सारा विश्वकर्मा समाज के लोग जानते हैं, इसलिए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देखना ये है कि हमको विश्वकर्मा के पांचों पुत्रों को एकजुट करके और अति पिछड़ा समाज को एक करके हम कैसे सत्ता पे काबिज हो और विश्वकर्मा समाज का अगले 10 साल के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बने। चूंकि समाज में आज देखा जा रहा है कि 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज 76 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, उसके बदले में क्या मिला? आज
इतने लंबे अरसे बीत गए, हम लोगों को हमारे समाज के हर तरीके से डेवलपमेंट के लिए महरूम है, गरीब लोग हैं, इनको आमदनी का कोई जरिया नहीं है। हमारे पास जितने काम थे वो सब काम कॉरपोरेट घरानों के पास चला गया जी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि समाज को एकजुट किया जाए। आज हम लोगों के एकजुटता के देखते हुए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी है, उनको भी मतलब इस संगठन को तोड़ने के लिए कुछ कुछ लालची लोगों को लगाना पड़ रहा है। यही मेरी सफलता है। हम कह सकते हैं कि आपका कुनबा जो लगातार लंबा हो रहा है, जिले जिलों में आप जाके वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, 12 तारीख के लिए उनको बता रहे हैं कि पटना चलो पटना चलो, और नारों से गूंज भी रहा है, लोग भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है इसी को चोट पहुंचाने के लिए उन लोगों ने ये साजिश रच डाली है? साजिश तो जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे राजनीति इतना आसान थोड़े है। जो समाज मतलब सैकड़ों वर्षों से दबा कुचला समाज रहा है, वो समाज अब अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। हमारी 8% आबादी है, तो 8% के हिसाब से हमको सरकार में जितने भी संसाधन हैं, चाहे राजनीतिक हो या जो भी हो, उसमें हमको हक चाहिए या नहीं। 8% के हिसाब से हमारा पार्लियामेंट का 5 गो टिकट बनता है, विधानसभा का 20 गो टिकट बनता है। हमारा तो एक भी MP नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य का बात है कि ये 76 वर्ष देश को आजाद हुए हुआ, उसके बाद भी हमारा एक MP नहीं है, हमारा एक MLA नहीं है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारे बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, हमारा कोई बात ही नहीं कोई सुनता है। और दुर्भाग्य देख लीजिए कि इस परिस्थिति के बावजूद भी हमारे 3 भाइयों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, बढ़ई को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, लोहार को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, कुम्हार को अति पिछड़ा, और 3 भाई हमारा जो है कसेरा है, ठठेड़ा है और सोनार, जिनको अति पिछड़ा में शामिल ही नहीं किया गया। और देखिए इससे भी बड़ा एक दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारा लोहार समाज जिसको सरकार ने शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया, शामिल करके 6-7 साल उनको रखा गया और फिर उनसे वो वापस ले लिया गया। ये क्या है भाई? हम लोगों की कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। कभी कोई देता है, कुछ देता है, अब जब मन करता है तब उससे छीन लेता है। ये ठीक बात तो नहीं है। इसलिए लोहार भाइयों को जो सुविधा पहले से दी जा रही थी शेड्यूल ट्राइब्स की, उस सुविधा बहाल की जाए, सरकार से यही विनती है। और हम तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जितने भी सरकार के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी लोग सरकार में, उनसे आग्रह करेंगे कि आप विश्वकर्मा समाज के भविष्य पर भी ध्यान दीजिए। चूंकि ये 8% जो आबादी है, जिधर जाएगी सरकार उधर ही बनेगी। मतलब विश्वकर्मा समाज हिलने वाला नहीं है? नहीं, हिलने वाला नहीं है, कोई साजिश नहीं। और अगर हम लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिली तो पूरे पार्लियामेंट और पूरे विधानसभा पर हमारी पार्टी विश्वकर्मा समाज के लोगों को और अति पिछड़ा लोगों को लेके विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। मतलब 12 तारीख को मिल स्कूल में दमखम सब नजर आने वाला है। 12 तारीख का जो रैली है विश्वकर्मा समाज का भविष्य तय करेगी। और सरकार जो आगे बनने वाली है पार्लियामेंट में या 2025 में विधानसभा में, उनका भी भविष्य विश्वकर्मा समाज तय करेगी। ये हम लोगों ने ठान लिया है और ये अभियान रुकने वाला नहीं है। अभी तो हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं सब स्टेट स्तर पे एक हो रहे हैं, जिला स्तर पे एक हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे एक हो रहे हैं, फिर ग्रामीण स्तर पे एक होंगे। हम सब जो हैं बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेड़ा और कुम्हार सब जब एक हो जाएंगे, अति पिछड़ी जातियों को जब एक करेंगे, चूंकि आज देख लीजिए जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं, चाहे हम लोग भी जो आते हैं, इन लोगों पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार के बारे में सुनने वाला कोई नहीं है। आज सोनार भाइयों पे हर महीने में आप देखेंगे कि 10 दुकानें लूट ली गई, 5 की हत्या कर दी गई। लोहार भाइयों के साथ भी वही है। माने हम लोगों को कोई देखने ही वाला नहीं है। और आज नरेंद्र मोदी जी कूद रहे हैं कि अति पिछड़ा सब उनके साथ चला गया, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे साथ चला गया। तो आखिर अति पिछड़ा आपको वोट दे रहा है तो उसके बदले में उसको भी तो सम्मान चाहिए, उसको भी तो हक चाहिए, उसको भी तो रोजी रोटी है। हमारा सारा काम छीन लिए, हमारे पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, हमारा जितना काम है सब कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। हम लोग करें तो क्या? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, शिक्षा। पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए भी हर जिले में विश्वकर्मा गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें विश्वकर्मा समाज के निर्धन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। और आगे हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार में से हम अपने 35 बच्चों को जो एग्जाम लेके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होंगे उनको दिल्ली में रख के
अब तैयारी कराने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे समाज के बच्चे भी पढ़ लिख के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बढ़ सके, ताकि समाज अगली पंक्ति में खड़ा हो सके। हमको तो आगे बैठने ही नहीं दिया जा रहा, आगे खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का भी अभाव रहा है। जी। अब लड़के आगे तक जाना है, आगे तक एकदम अब हम लोगों ने ठाना है कि अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग को दिन रात प्रयास करना है, और प्रयास करके किसी भी तरीके से इस समाज को जोड़ के ईमानदारी से काम करके हम लोगों को समाज को आगे ले जाना है। जो अब समाज के कुछ जो बताए दलाल टाइप के लोग हैं, जो चंदा चुटकी दलाली का काम करते थे, उन लोगों 40-50 साल से कर रहे हैं, क्या प्राप्त हो गया? इसलिए हम लोग ईमानदारी से काम करके इसको आगे ले जाना चाहते हैं। चलिए, तो विरोधियों को करारा जवाब भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, और 12 फरवरी को पटना चलो के नारे पूरे बिहार लगा रहा है। अब ऐसे में यह देखना है कि लड़कर अपने हक जो है वो विश्वकर्मा समाज लेता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगातार तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और उसमें हिस्सा विश्वकर्मा समाज और विश्वकर्मा के 5 पुत्र मांग रहे हैं। 12 तारीख के बाद यह फैसला हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में विश्वकर्मा समाज का भी अहम रोल होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।